इस पर बात करते हैं। योग का अर्थ है मिलाप। आत्मा और परमात्मा में मिलन को योग कहा जाता है। अपने नियमित अभ्यास से योग की साधना करते समय व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है। उसे ही पूरी सृष्टि परमात्मा में दिखने लगती है और जो इस संसार में पशु पक्षी पेड़ पौधे और कीट पतंग आदि सब में परमात्मा दिखने लगता है। स्वयं को स्वयं में स्थिर करने की साधना को हम धारणा कहते हैं और जो हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर किसी भी विषय में अर्थात हृदय नासिका ओम शब्द आदि आध्यात्मिक प्रदेश तथा इष्ट प्रदेश देवता की मूर्ति में चित्त को लगाना धारणा कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। प्राणायाम से प्राणवायु और प्रत्याहार से इंद्रियों के वश में होने से चित्त में दुविधा नहीं रहती और जिससे शांत चित्त किसी एक लक्ष्य पर सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। दूसरा आता है ध्यान, मेडिटेशन। वर्तमान में जीने को हम ध्यान कहते हैं। आपने महाभारत की ये कहानी भी सुनी होगी कि गुरु से कौरव तथा पांडव दोनों धनुर्विद्या सीखते थे। एक दिन गुरु ने परीक्षा लेनी चाही। उन्होंने दूर पेड़ पर बैठी एक चिड़िया को दिखाया और कहा कि चिड़िया की आंख को निशाना लगाओ। सभी शिष्यों ने पूछा उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। गुरु ने पूछा तो सबने कहा पेड़ दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा पेड़ पर शाखाएं दिखाई दे रही, किसी ने कहा टहनी और चिड़िया दिखाई दे रही है, किसी ने कहा पत्ते। लेकिन अर्जुन ने कहा गुरुजी मुझे तो केवल चिड़िया की निशाना लगाने की आज्ञा दे दी। अर्जुन ने चिड़िया की आंख को भेद दिया। इसे ही ध्यान कहते हैं, इसे ही मेडिटेशन कहते हैं। और जैसे आपने देखा होगा हर क्लास में 30, 35, 40 विद्यार्थी होते हैं और उन्हें एक ही अध्यापक पढ़ाता है, परंतु जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो कोई विद्यार्थी प्रथम आता है और कोई फेल हो जाता है। जो लड़का पहला फर्स्ट डिवीजन आता है वह कक्षा में अध्यापक के पढ़ाते समय पूरे मन से और समग्र रूप से अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देता है और जो भी लेसन होता है उसको हृदयंगम करता है। जो लड़के फेल होते हैं वे अपने टीचर के पढ़ाते समय कक्षा में तो रहते हैं परंतु उनका मन कहीं और होता है, तभी वो फेल होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि घर से बाहर जाते समय लोग ताला लगाते हैं मगर तब उनका ध्यान किसी अन्य स्थान पर रहता है। वे सोच में पड़ जाते हैं कि ताला ठीक से लगाया था या नहीं, फिर वे वापस आकर ताले को देखते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं आपके जीवन में भी होती होगी मगर ध्यान रखने पर ऐसा नहीं होता। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप एक वर्तमान में जीते हो और ध्यान हमें अपने आप से ही मिलाता है। ध्यान हमें अंतर्मुखी करता है और हम स्वयं में स्थित करता है, हमें अपने स्वभाव में ले आता है। हमारी जो सारी ऊर्जा बाहर की ओर बह रही है, ध्यान का मतलब है हमारी सारी ऊर्जा अंदर की ओर मुड़ जाए। अभी हमारी जो ऊर्जा का केंद्र दूसरों में है, इसीलिए कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम फूले नहीं समाते, कोई हमारी निंदा करता है, बुराई करता है तो क्रोध से बढ़ जाते हैं। जैसे समाचार पत्रों में देखे व सुने कोई भी ऐड वो ज्यादा अत्यधिक प्रभावित करती है और कोई पुस्तक पढ़ते हैं हम उनका अनुकरण करने लगते हैं तो किसी का प्रवचन सुना उसके बहाव में बह जाते हैं। हमारा अपना कोई व्यक्ति कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। हमारे जो जीवन की बागडोर दूसरों के हाथों में है। कभी हम इधर लुढ़क रहे हैं कभी उधर। तो होना तो ये चाहिए कि हम सब कुछ देखें, सब कुछ सुने, फिर उस पर विचार करें। हमें क्या करना है इसका निर्णय हमारा अपना होना चाहिए। हर व्यक्ति अकेला है, आप जैसा दूसरा व्यक्ति न तो पैदा हुआ है, न अभी है और न ही होगा। आप अपने संस्कार साथ लेकर पैदा हुए, इसलिए ही मेरा जीवन कैसा है, मेरी परिस्थिति कैसी है और मेरा स्वभाव कैसा है, इन सब पर विचार करते हुए निर्णय होना चाहिए। ध्यान आपको वह समझ देता है जिससे आप उचित निर्णय कर अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके। इसी समझ को प्राप्त करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है
और गीता में भी कहा गया है कि जो हमारे बाहरी भोग और आदि को बाहर ही छोड़कर दृष्टि को दोनों ही स्थित करके जो नासिका में विचरने वाले हमारे प्राण एवं अपान की गति को एक समान रखकर इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो, जो व्यक्ति ध्यान लगाता है वही सर्वदा मुक्त हो है। आप अपने मन को वश में करके ध्यान लगाएंगे तो ही आप कुछ हासिल कर पाएंगे, नहीं तो आप उलझ कर रह जाएंगे। ध्यान अलग अलग समुदाय में अलग अलग तरीके से किया जाता है। सनातन समुदाय में जैसे लोग संगीत और भजन के माध्यम से विचार शून्य होकर अपने आप को प्रभु के चरणों में ध्यान लगाने का प्रयत्न करते हैं, और हमारे जो समाज में कीर्तन भजन का चलन है, यह सबसे सरल मार्ग है। और वैदिक समुदाय में यही कार्य मंत्र और हवन के द्वारा किया जाता है। ध्यान एक मानसिक शांति के लिए किया जाता है, और इस संबंध में यह विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि ध्यान केवल ईश्वर या हमारे देवता पर ही लगाना चाहिए, किसी जीवित व्यक्ति पर नहीं, अन्यथा उस व्यक्ति को मानसिक अशांति पहुंच सकती है। जब तक आप अपने संकल्प शक्ति के प्रति पूर्णतः आसक्त न हो, तब तक आप आज्ञा अपने चक्रों पर ध्यान न लगाए। बिना कोई भी उचित मार्गदर्शन आप आज्ञा चक्र आपको छोड़कर किसी और चीज पर ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि कुंडली जागृत करने का प्रयत्न न करना चाहिए आपको। यदि कुंडली जागृत शक्ति चक्र आपका जागृत हो जाता है और आपको इसकी जानकारी नहीं होती है, तो शरीर पर इसका कुप्रभाव पड़ता है। इसलिए ध्यान लगाते समय आपको इस बात का भी ध्यान दे कि आपका मन वश में हो और आपकी संकल्प शक्ति दृढ़ हो, तभी आपको इसका सही से बेनिफिट मिल पाएगा। तो ध्यान जरूरी है, पर ध्यान ये भी ध्यान रहे कि किसी व्यक्ति विशेष पर ध्यान केंद्रित न करके आप किसी ईश्वर या अपने इष्ट देव पर ध्यान लगाए, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। राधे राधे।